स्वागत है आपका फिर से सक्सेस फाइंड मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं फिर से दोबारा। हम लोग आज सीखने वाले हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 1.4। हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पे अभी आते हैं। 1.5 मैंने अपलोड कर दिया है, कोई क्वेश्चंस वहां पे इजी था। ठीक है, 1.4 सीखते हैं आज। 1.4 में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं आज इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, अभी तक हम लोगों ने वीडियो में देखा था। वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में देखा था। टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। लेकिन आज हम सीख करेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए, थोड़ा सा वेरिएबल्स चेंज हो जाए वहां पे, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के थ्रू वहां पे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब अपने बुक्स और पेन्स और पेंसिल जितने भी हैं सब ओपन करके रखो। हम क्वेश्चंस कोशिश करो कि एक बार में सॉल्व हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये पार्ट इस फॉर्म में दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन से 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अभी तक हम लोगों को क्वेश्चंस नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में दिखते थे। हमें इस फॉर्म में दिखता था ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में दिखता था, लेकिन ये हमारा वेरिएबल्स यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में चला गया। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करें। देखो, कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो मेथड हमें दिमाग में घूमना चाहिए, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करना है। मैंने हर चीज में मेथड आपको सिखाया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, देखो मैं दो इक्वेशन यहाँ पे बनाऊंगा। दोनों इक्वेशन को देखो कैसे करता हूं। 2 इसको लिखूंगा तो क्या 1/x लिख सकता हूं। देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर क्या है 1 है, तो 2 कैसे लिखा 1/x लिखा, माइनस 3 1/y लिखा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया 15 लिख दिया। इसी इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूं 1/x प्लस 5 ब्रैकेट में 1/y इक्वल टू 77 लिख सकते हैं ना। देखो 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 8/x हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पे, तो लेकिन वहां पे जो अच्छे हैं उनको डायरेक्टली कोई बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे बता दिया 2 इंटू 1/x, तो 2 को अलग कर दिया, 1/x को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे भी क्वेश्चन में मुझे 1/x दिख रहा है इस इक्वेशन में। यहां भी इक्वेशन में 1/x दिख रहा है। ये 1/y इस इक्वेशन में भी दिख रहा है, 1/y इस इक्वेशन में भी दिख रहा है। तो मुझे वहां पे मैंने क्या बोला था कि जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे मुझे फॉर्म बनना चाहिए ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया क्वेश्चंस को कि मैंने एक एज्यूम कर लिया। मैंने मान लिया लेट 1/x को मैंने m मान लिया और 1/y को मैंने n मान लिया। कोई भी वेरिएबल्स मान सकते हैं आप। m मान लिया मैंने, mn माना, आप xt मान लो, कोई u भी मानो, जो भी आपको वैल्यू मानना है आप उसको ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। ये 1/x की जगह पे मैंने क्या रख दिया m रख दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, माइनस 1/y की जगह n माना तो 3n हो जाएगा, ये 15 हो गया। इतना समय आ गया। इसको इक्वेशन आप मान लो थर्ड। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना आप जो दिया गया है, इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लेना, इसको थर्ड ले लिया। सिमिलरली इसको सॉल्व किया तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो क्या बनेगा 8 1/x को मैंने क्या माना था m, तो 8m माइनस 3n 1/y को n माना था इक्वल टू 77। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। सॉरी 8m, ये 5 है तो यहाँ भी 5। ठीक है, अब ये मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। जिन्होंने पहला लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है वो पहला लेक्चर का पहले वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये आना चाहिए फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जहां पे माइनस और प्लस दिखे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड करना है, यही सीखा था। और साइन पहले से ही माइनस प्लस में दिख रही है तो दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। देखो दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। फिर से पहला एक्सरसाइज चला गया, पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग चले गए फिर से। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया
कि इस इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 का इसके कोफिशिएंट को, n के कोफिशिएंट को मैं बराबर कर रहा हूं इसके कोफिशिएंट को, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। आ गया, चलो मल्टीप्लाई करो। 5 टू जा 10m, 5 का मल्टीप्लाई किया 2m का 10m। ये आपको नहीं लिखना है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहोगे एग्जाम में तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लगा देना ऐसे। ठीक है, कि आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाए वहां पे। 10m माइनस 5 3 जा 15n इक्वल टू 15 5 जा 75। कितना आ गया, ये इक्वेशन इससे मिला। चलो ये इससे सॉल्व कर दें। 8 3 जा 24m प्लस 5 3 जा 15n इक्वल टू 77 3 जा, मल्टीप्लाई करो सब कॉपी पे अपने। 77 3 जा 7 3 जा 21, 2 बचा 2 आया, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, तो कितना हो गया 231। ये मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया मेरा इक्वेशन 4, और सॉरी ये इक्वेशन बन गया 5 और ये इक्वेशन बन गया 6। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन किसका दिख रहा है, माइनस का, यहाँ पे साइन किसका दिख रहा है, प्लस का। तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन, क्योंकि एडिशन इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन है। अगर सेम साइन रहता तो क्या करते, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे आप लिखोगे, वहां पे जो स्टेप होता है हमारा वो लिखना पड़ेगा। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 0 और 4 4, 2 प्लस 1 3, 34m इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 7 और 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कितना हो गया 306 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, m इक्वल टू कितना हो गया 306 अपॉन 34। सब डिवाइड करो कॉपी पे और m की वैल्यू फाइंड करो। सब करो कॉपी पे। कितना आया 9। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 9। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 9। सही है ना, चेक करो कॉपी पे। m की वैल्यू आ गई 9। अब m की वैल्यू 9 आ गई तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेश्चन में यहाँ पे चल रहा हूं, पुट m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे। तो चलो इसमें कर दिया, इक्वेशन थर्ड में कर दिया, इक्वेशन थर्ड कर दिया। तो 2 इक्वेशन थर्ड क्या है, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। तो 2m के जगह पे कितना रख दिया 9, 3n इक्वल टू 15, 9 टू जा 18 माइनस 3n इक्वल टू 15। इसको मैंने इस साइड ले लिया 15 को, तो माइनस 15 हो गया, इक्वल टू को इस साइड ले लिया माइनस 3 को, तो प्लस हो गया, तो 3n हो गया। 15 में से 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा इक्वल टू 3n। तो n इक्वल टू जब इनटू के साथ नीचे अगर डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1। तो n की वैल्यू मेरी आ गई 1। यहां से n की वैल्यू आ गई n। मुझे तो वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो यहां पे लिखोगे रीसब्स्टिट्यूट। क्या किया रीसब्स्टिट्यूट में, 1 अपॉन x को मैंने क्या माना था m माना था, और 1 अपॉन y को मैंने क्या माना था n माना था। m की वैल्यू कितनी है 9, 1 अपॉन x इक्वल टू m के जगह पे मैंने क्या रख दिया 9, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था शुरू में। अब वहां पे मैंने वैल्यू फाइंड करना, अब ये नहीं कि m और n पर छोड़ दो, कि मुझे वैल्यू x और y की फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 1 अपॉन 9 हो गया। तो x की वैल्यू 1 अपॉन 9 हो गई, और इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन y इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी है ये 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 अपॉन n, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इतना आपको स्टेप करना, लेकिन आपको यहाँ पे हर जगह स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पे। स्टेटमेंट जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है,
चलो नोट डाउन करिए सब कॉपी पे, ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सबको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझ सकता हूं क्या गया होगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मुझे आज देख रहे हैं लाइव क्लासेस में, जो भी लोग देख रहे हैं, वो डायरेक्टली कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपने लिंक में शेयर कर देता हूं, या आप मुझे व्हाट्सएप करिए या आप सीधे कमेंट करिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं वहां पे क्वेश्चंस को आप लोग को क्लियर करूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मैंने बोला क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, वही आना चाहिए वहां पे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में दो इक्वेशन दी गए हैं, एक ये इक्वेशन है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दें। मैंने बोला था क्वेश्चंस को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे 10 लिखा, 1/x + y लिखा, प्लस 2 लिखा, 1/x - y लिखा, इक्वल टू 4। कोफिशिएंट को मैंने अलग कर दिया क्योंकि देखो यहाँ पे भी मुझे x + y दिख रहा है, यहाँ भी मुझे x + y दिख रहा है, यहाँ भी x - y दिख रहा है, यहाँ भी x - y दिख रहा है ना। तो वहां पे तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए कि अरे चलो यहाँ पे ये दोनों में जब ये कॉमन दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, तो मैं कोई क्यों न वेरिएबल्स को लूं और उसको चेंज कर दूं। तो आपने क्या किया कि आपने तुरंत पेन उठाया और सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। नंबर पाना है तो मुझे ऐसा करना है, तो आपको क्या किया यहाँ पे 15 1/x + y - 5 1/x - y इक्वल टू -2 लिख दिया। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है, गुड। अब देखो करते हैं सॉल्व। 10 लिखा, अब हमने क्या बोला था, देखो यहाँ पे आपको भी तुरंत अब तो दिमाग में माइंड में बत्ती तो जल गई होगी कि अरे सर तो ये तो कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अरे जब सेम दिख रहा है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ यहां भी ये चीज दोनों सेम है और यहां पे भी ये दोनों सेम है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया 1/x + y को मैंने मान लिया m, और 1/x - y को मैंने मान लिया n। कुछ भी मानो xy मत मानना फिर से, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इस वाले टर्म को मैंने क्या माना है, m माना, तो 10m हो गया आ रहा समय, प्लस 2n हो गया इक्वल टू 4। एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन इसको क्या मान लिया थर्ड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इसको ले लिया तो क्या लिखा 15m - 5n इक्वल टू मैंने क्या लिखा -2 लिखा, इसको इक्वेशन क्या मान लिया 4 मान लिया। चलो सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो बता दो, अभी प्लस माइनस है, दोनों क्या है डिफरेंट साइन है, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट को सेम किया तो बताओ इसमें कितने का मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 का किया, और यहाँ पे 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया 2 का किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय किसका 2 का। कर दो मल्टीप्लाई, 5 10 जा 50m प्लस 2 5 जा 10n इक्वल टू 4 5 जा 20, 15 2 जा 30m, माइनस का साइन जो जैसे दिया वैसे, 5 2 जा 10n, माइनस पहले से माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4 लगा दिया। अब बताओ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, क्यों एडिशन, क्योंकि वहां पे क्या है डिफरेंट साइन है तो एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ऐड इक्वेशन, इसको मैंने क्या मान लिया 5th मान लिया इक्वेशन, और इसको क्या मान लिया 6th इक्वेशन मान लिया। आप यहाँ पे ले लो, मैं साफ साफ लिख देता हूं, इसको ले लिया मैंने 5th इक्वेशन, इसको ले लिया 6th इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th कर दिया। ऐड किया तो ये वाला क्या हो गया कैंसिल, जब ये कैंसिल हो गया तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया 5 और 3 80m हो गया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 20 - 4 कितना बचेगा 16 आ गया। तो m इक्वल टू क्या होगा 16/18 आ गया, कैंसिल होगा, 4 के टेबल में 80 आएगा, 4 के टेबल में 16,
4 4 जा 16, 4 2 जा, सीधे आप 16 5 जा 80 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधे कर, चलो ठीक है, 4 2 जा 8, 0 5 4 जा 4, तो आंसर कितना आ गया 1/5। आप सीधे कर सकते हो, 16 5 जा 80, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। चलो 1/5 आ गई। अब यहां से m की वैल्यू फाइंड हो गई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं m इक्वल टू है, क्योंकि अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। m की वैल्यू 1/5 आ गई, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा m इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन थर्ड में पुट करो, इक्वेशन फोर्थ में पुट करो, जो भी आपका मन है कर दिया। 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, यही इक्वेशन थर्ड है ना, कर देते हैं। 10 इंटू m की जगह पे कितना 1/5, कुछ नहीं तो इंटू है, ठीक है। 2n इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, 2 इंटू 1 कितना 2, प्लस 2n इक्वल टू 4, तो 2n इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से इक्वेशन क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई 1/5 और n की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो देखो, अभी क्वेश्चन में मैंने m, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x और y की, तो मुझे m और n की जगह पे वैल्यू पुट करके फिर से इक्वेशन सॉल्व करके मुझे करना पड़ेगा। इतना नोट डाउन करो, फिर से आगे क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। पहले नोट डाउन करिए m इक्वल टू और n की वैल्यू, फिर आगे ट्राई करते हैं। हाँ, वहां तक हम लोगों ने नोट कर लिया था, टिक ले कॉपी पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि m की वैल्यू 1/5 आई थी और n की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, यही आया था कॉपी में, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x और y की। हमने वैल्यू किसकी फाइंड की थी, m और n की वैल्यू फाइंड की थी। अब मैं m और n की जो वैल्यू फाइंड किया हूं यहाँ पे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जिसको मैंने m और n माना था। तो किसको मैंने m माना था, इसको माना था, शुरू में देख रहा हूं पहले स्टेप में 1/x प्लस y को मैंने m माना था और 1/x माइनस y को मैंने क्या माना था, n माना था। तो मैंने 1/x प्लस y इक्वल टू m की जगह पे कितना 1/5, इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर का देखो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे का लिख लो x प्लस y इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे कुछ अलग रहता, 2 3 4 5 6 रहता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे लिखना पड़ता। तो ये मेरा इक्वेशन हम लोगों ने कहां तक निकाला था, 4/5 निकाला, 5th तक निकाला था ना इक्वेशन, जहां तक निकाला होगा 7 इक्वेशन है, 7th है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व किया, 1/x माइनस y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, ये 1, कुछ नहीं तो नीचे बेस में क्या है 1 है, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, दोनों सेम है, ऊपर का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब ये 2 इक्वेशन बन गया, फिर से ये 8th इक्वेशन बन गया फिर से। हर एक स्टेप पे मार्क्स है अपने को, हर एक स्टेप पे मार्क्स है, स्टेप टूटना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन किसी का भी। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 7th एंड इक्वेशन 8th, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x प्लस y इक्वल टू 5 और x माइनस y इक्वल टू 1, प्लस माइनस दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 ही कोफिशिएंट है, प्लस और माइनस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड इक्वेशन किसको, 7th को एंड 8th को, सॉल्व कर देते हैं, कैंसिल, प्लस x और x कितना 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना 6, तो x इक्वल टू हो गया 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो पुट कर दो किसी इक्वेशन में, पुट इक्वेशन पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें 7th में पुट कर दिया, तो x प्लस y इक्वल टू 5 मैंने लिया था, x की जगह पे कितना 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये मेरा सॉल्व निकला। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, एक x की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी कितनी आ गई 2 आ गई।
तो मैंने क्वेश्चंस में क्या किया, क्वेश्चन में सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड की। m और n की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बनाया x और y का, फिर उसको सॉल्व किया, वहां से मैंने x और y की वैल्यू सॉल्व की। नोट डाउन करिए, क्वेश्चन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अपने को आते ही हैं, तो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो खुद से। एक बार ये मैंने किया, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, फिर से देखो क्या मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। देन अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया समझ में सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बोर्ड देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो, व्हाइट बोर्ड पे देखो या अपने बुक में देखो, और दिमाग में सोचो कि क्वेश्चंस में किसको m मानेंगे किसको n मानेंगे। खुद से आप ट्राई करो, खुद से कॉपी पे, ठीक है। कोई मेरे बोर्ड पे देखेगा नहीं, खुद से ट्राई करो, ठीक है। करते जाओ, मैं स्टेप बोलते जाता हूँ, आप ट्राई करते जाओ, आंसर आएगा, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। जहां पे मैं रुकने के बाद बोलूंगा वहां पे रुक जाना, लेकिन ट्राई करते जाओ खुद से। सबको सेपरेट किया अलग अलग, 27 1/x-2 करते जाओ कॉपी पे, 31 लिखा, 1/y+3 लिखा इक्वल टू 85। पहला स्टेप सबने लिख लिया कॉपी पे, मिला लो एक बार, ऐसा लिखा सब लोगों ने, ठीक है। अब देखो 31 1/x-2 प्लस 27 1/y+3 इक्वल टू 89। सब कोफिशिएंट को मैंने अलग करके, वेरिएबल्स को अलग करके मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो टर्म x माइनस वाई के दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे 1/y-+3 है, यहाँ पर भी वही चीज दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाले पूरे टर्म को मैंने m मान लिया, तो यहाँ पे लिखा लेट 27, सॉरी यहाँ पे जूम कर दिया, 1/x-2 इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, और 1/y+3 को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। सबने कॉपी पे नोट किया, आया सबका प्रॉपर, गुड गर्ल, ठीक है। तो 27m, अब इसको लिखो, इसको m माना तो 27 और ये क्या हो गया, m हो गया, प्लस 31 और ये क्या हो गया, n हो गया, इक्वल टू 85 हो गया। इसको ये इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, थर्ड, ये फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन है, चाहे इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। इसको लिखा तो क्या लिखा, 31m प्लस 27n इक्वल टू 89, इसको क्या लिया, इक्वेशन 4। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि इसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोई मुझे बता सकता है जल्दी, बोलो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? किसी ने बोला सब्ट्रैक्शन, चलो ठीक है, सब्ट्रैक्शन सही है, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, सेम साइन दिख रहा है, और सेम साइन दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। लेकिन आप पहले एक्सरसाइज में जाओ, मैंने आपको बोला था कि अगर इसका कोफिशिएंट इससे मिलता है, देखो इसका कोफिशिएंट अगर इस टर्म से मिल रहा है और इसका कोफिशिएंट इस टर्म से मिल रहा है, पहले एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा, देखो एक बार कॉपी में, जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम दिखते थे तो एक बार ऐड कर देते और एक बार क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर। जब अब इसको 27 का मल्टीप्लाई करोगे यार, यहाँ पे 27 यहाँ पे 31, तो यहाँ पे बड़ा नंबर्स हो जाएगा, बिगर नंबर हो जाएंगे, तो बिगर नंबर को कैसे सॉल्व करोगे आप, फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, 27 31 कितना हो जाएगा, 58m, दोनों को एक बार ऐड कर दिया, तो यहाँ पे लिखा ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट सेम दिख रहा था, इसका कोफिशिएंट सेम दिख रहा था, दोनों को ऐड करके, और इसको देखूंगा क्या उससे डिवाइड होगा क्या कॉमन लेने पे, तो चेक करता हूं, इसको भी ऐड किया तो ये भी 58 आ रहा है, अरे वाह, ये भी दोनों सेम आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करता हूं, 85 प्लस 89 ऐड करो, कितना आ रहा है, 85 89 4 174, सही है, 174। आप इसको अब देखो, क्या 58 के टेबल में 174 आता है क्या, 8 3 जा 24, देखो आ गया, 15 2 17 आ गया, तो 58 कॉमन ले लो, m प्लस n कॉमन हो गया, दोनों में से बाहर हो गया, इक्वल टू 174, तो m प्लस n ये इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
या आप लिख दोगे दोनों तरफ मैंने क्या किया 58 को डिवाइड कर दिया तो m प्लस n ये कैंसिल होगा, कितना बच गया 3, तो m प्लस n कितना आ गया, देखो इतना बड़ा इक्वेशन इतने छोटे में निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब एक बार एडिशन किया तो एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो लिख दो इक्वेशन फिर से 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अब एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ में सब्ट्रैक्ट कर दो। 31 से चलो 27 से 31 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस। मैंने पहले बोला था जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे साइन सारे क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। 27 में से 31, 27 माइनस 31 कितना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 31 में से 27 जाएगा, जाएगा, चलो कर दो, कितनी बार 4 बचा 4m, तो यहाँ पे लिखा 4m, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचा -4, तो -4m हो गया। यहाँ भी कितना बचेगा, यहाँ पे 31 प्लस -27, तो यहाँ भी कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे साइन किसका प्लस का, तो प्लस 4n बचा। यहाँ पे कितना बचा 85 माइनस 89, तो यहाँ भी कितना बचा -4 बचा, तो -4 हो गया। ठीक है, चलो कॉमन ले लेते हैं, -4 सब में से कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया, m बचा। जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया माइनस। जैसे ही जो माइनस अगर कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो क्या बचा m माइनस एन इक्वल टू -4 अपॉन -4, तो m माइनस एन इक्वल टू कितना बचा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हो गया। अब यहाँ पे m प्लस एन इक्वल टू 3 आया और यहाँ पे m माइनस एन इक्वल टू 1 आया। इतना आप पहले देखो तब जाके मैं इरेज करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ आगे। इतना आप लोग सबको एक बार अच्छे से देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इतना तो सबने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को छोड़ता हूँ जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, सबको इरेज करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन हो गया मेरे पास 5th और ये इक्वेशन हो गया 6th, ठीक है। इसको एक जगह लिख लेता हूं मैं, चलो अच्छे से लिख लेता हूं, m प्लस एन इक्वल टू 3 और यहां पे आ गया m माइनस एन इक्वल टू 1। अब तो इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, क्या करना पड़ेगा एडिशन, गुड। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 5th इक्वेशन था और ये 6th इक्वेशन था, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, ठीक है। इक्वेशन ऐड इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, तो ऐड कर दो। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई किस क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या था 1 ही था, तो मल्टीप्लाई का कुछ फायदा तो है नहीं। तो जब ये हो गया तो ये कैंसिल हो गया, m कितना 2m, m 2m इक्वल टू 3 प्लस 1 4, ऐड कर रहा हूं 4 हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 2, तो m इक्वल टू कितना हो गया 2 2 जा 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलो m की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करोगे, पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसमें 5th में, m प्लस n इक्वल टू 3, m की वैल्यू 2, 2 प्लस n इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 3 माइनस 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2। अब बताओ क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे रीसब्स्टिट्यूट, क्योंकि m और n की वैल्यू निकाला मैंने, तो लिखो यहाँ पे
1 अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना m, तो 1 अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई है 2। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये आया, इसको सॉल्व किया, नीचे बेस में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 अपने को लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस टू इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना हो गया 1, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का जब x में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x, माइनस का साइन 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो ये इक्वेशन एक बन के आया, ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 2x इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस था, माइनस जब इधर गया तो 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 5 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5.2, x की वैल्यू आ गई मेरी 5.2, ठीक है। अब यहां पे n, ठीक है, अगेन 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू n माना था, n की जगह पे कितनी आई है 1, तो 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू n, n की जगह पे कितना 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था 1 अपॉन 1 दोनों का ऊपर सेम है, तो नीचे वाला ऐसे लिख देंगे 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया -2, तो x की वैल्यू आ गई 5.2, y की वैल्यू -2। मैंने क्या बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट में कि दोनों की वैल्यू रखो किसमें, किसी भी इक्वेशन में रखो, इसमें क्या x की जगह पे वैल्यू रखो, y की जगह पे वैल्यू रखो, जब इक्वेशन में दोनों बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन क्या है राइट है, मैंने आंसर निकाला वो क्या है राइट है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, चलो नोट डाउन करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको हिंट दूंगा, इक्वेशन बनाकर दूंगा, इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू आप खुद से निकालोगे, ठीक है। बोलोगे सर सारे क्वेश्चन कर दे रहे हैं, क्या सारे क्वेश्चन आप भी खुद से ट्राई करो यार, ठीक है। चलो हिंट देता हूं ना, मैं इक्वेशन बनाकर दूंगा, आपको दिख रहा है यहां भी x 3x प्लस y है, यहां भी 3x प्लस y है, यहां भी 3x माइनस y, यहां भी 3, लेकिन ये 2 है, यहां भी 2 आ गया है, इसमें तो 2 है ही नहीं, है 2 नहीं है, सेम सिमिलर, बस थोड़ा सा आप दिमाग यूज करोगे ना अपना, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो इसको अगर लिखना रहेगा तो मैं इसको ऐसे नॉर्मली लिख सकता हूं इसको, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दिया 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन 3x प्लस y, 3x माइनस y इक्वल टू 3 अपॉन 4, इस इक्वेशन को लिखा, ठीक है, इसके कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट अलग ले लिया, 1 अपॉन 3x प्लस y, देखो अगर 2 इंटू 2 अपॉन x लिखा रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन x लिख सकते हो ना, बात तो वही बात 2 इंटू 1, सेम चीज वही कर रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन मत हो जाना कौन कह रहे हैं सर कैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 लिखा, 1 अपॉन 3x माइनस y लिखा इक्वल टू 1 अपॉन 8 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहे हो, यहां वाला जो वैल्यू है इस वाले के साथ मैच कर रहा है, ये वाला वैल्यू इसके साथ मैच कर रहा है, इक्वेशन मैच कर रहा है, चलो ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा लेट 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू, मैंने क्या लिखा m मान लिया, और 1 अपॉन 3x माइनस y को मैंने क्या मान लिया n मान लिया, 1 ये पूरा m हो गया, तो इस पूरे को क्या लिख दूंगा m, आगे पहले से 1 है तो 1 को ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे साइन किसका था प्लस का था, प्लस हो गया, ये वाली वैल्यू n हो गई, n इक्वल टू कितना हो गया 3/4, पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/2 ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई m हो गई, माइनस का साइन है 1/2 n हो गई, 1 अपॉन हो गया 8,
इसका मल्टीप्लाई देखो, इसके अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में m प्लस n इक्वल टू 3, ये 4 जो मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो कितना हो गया 4m प्लस 4n इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ये मेरे को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड था, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, देखो तो इसको m अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 8 लिखोगे। अब यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, दोनों का सेम है ना कोफिशिएंट, नीचे का सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब लिखते हो ना आप यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो दोनों का सेम लिखते हो, जब बेस सेम रहता 2 तो अपॉन 2 लिखते ही हो। ठीक है, तो सेम लिख दिया यहाँ पे, 2 4 जा 8, तो m माइनस n इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी, तो 4m माइनस 4n इक्वल टू कितना हो गया 1। देखो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया ये, और यहाँ पे इक्वेशन मिल गया ये। इन दोनों को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की। यहाँ पे देखो एकदम छोटा स्टेप है, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 और 4m माइनस 4n इक्वल टू 1। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बोले एडिशन हो गया, 8m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 4 अपॉन 8, तो m इक्वल टू 1 अपॉन 2। m की वैल्यू आ गई, जब m की वैल्यू आ गई तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, n की, तो 4m प्लस 4 इंटू 1 अपॉन, इस इक्वेशन पुट कर दो, इन दोनों को सॉल्व किया, फोर्थ और फिफ्थ को, इन दोनों को सॉल्व करके आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 4n इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 4n इक्वल टू 3, तो 4n इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 2, तो 4n इक्वल टू कितना, 3 में से 2 गया तो 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 4। ये n की और m की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, रीसब्स्टिट्यूट करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से, x और y की वैल्यू निकालोगे, दो इक्वेशन फिर से बनेगा, फिर x और y की वैल्यू निकालोगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है वहां पे कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर मैं वहीं पे बताऊंगा, और या आप मुझे व्हाट्सअप करो कि मुझे सर ये बताना है। और ज्यादा से ज्यादा ये लाइव क्लासेस जो भी आपका है वो यूट्यूब पे चला जाएगा अभी, और आप इसको कंटिन्यू आप देख सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं क्या कर सकूं, उनको भी ये चीज पढ़ने को मौका मिले। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।